खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वेलकम फ्रेंड्स, मऊ लाइफ से मैं बिलाल हसन ज्ञान से मिलेगी पहचान के संदेश को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम जीके अड्डा 6 की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप महाभारत के बारे में ज़रूर जानते होंगे, इसकी कहानी से परिचित भी होंगे, लेकिन आज हम जिस महाभारत के बारे में बात करने जा रहे हैं वह अंग्रेजी वर्णमाला की 26 शूरवीरों वाली महाभारत है और इसमें 5 पांडवों की कहानी से संबंधित हमारे पास सवाल है। दोस्तों, आपने ठीक समझा, ये 5 पांडव कोई और नहीं बल्कि अंग्रेजी के 5 वावेल्स हैं जिन्हें AEIOU के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आज का सवाल भी इन्हीं 5 पांडवों से रिलेट करता हुआ है। तो सवाल नंबर 1 ये रहा, अंग्रेजी का वह कौन सा 13 अक्षर वाला शब्द है जिसमें ये 5 वावेल्स आते हैं। सीरियल से नहीं आते पर आते ज़रूर हैं। मैं आपकी आसानी के लिए इतना बता दूं, इसमें वावेल A 1 बार, वावेल E 2 बार, I 1 बार, O 1 बार और U 1 बार आता है। आपकी और आसानी के लिए मैं इतना बता दूं कि यह जो शब्द है लेटर S पर ख़त्म होता है। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, अंग्रेजी का वह कौन सा 13 अक्षरों वाला शब्द है जिसमें ये 5 वावेल्स आते हैं। चलिए तब बिना देरी किए हुए आप डिक्शनरी उठाइए और इस सवाल का जवाब तलाश करना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये गर्मियों का मौसम चल रहा है, वैसे तो ये आम का मौसम भी कहलाता है। आम के मज़े आप भी ले रहे होंगे, हम भी ले रहे हैं, पूरी दुनिया ले रही है। तो हमारा आज का दूसरा सवाल आमों पर बेस करता हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 ये रहा, सवाल गौर से सुनिएगा। एक आदमी बाज़ार से कुछ आम लेकर अपने घर आता है और वह सारे आम अपनी बीवी को देते हुए कहता है, ये लो आम, और इनमें से कुल आमों का आधा और एक आम का आधा अपने सबसे बड़े बेटे राम को दे देना। फिर बचे हुए आम का आधा और फिर एक आम का आधा अपने मझले बेटे श्याम को दे दो, और आखिर में कुल बचे हुए आम का आधा और फिर एक आम का आधा अपने सबसे छोटे बेटे मोहन को दे देना। तुम्हारे पास लास्ट में एक आम बचेगा, वो तुम खुद खा लेना। सवाल नंबर 2 ज़रा गौर से दोबारा सुन लीजिए। एक आदमी बाज़ार से कुछ आम अपने घर लेकर आता है और अपनी बीवी को सारे आम देते हुए कहता है, इनमें से कुल आमों का आधा और एक आम का आधा अपने सबसे बड़े बेटे राम को दे देना, और फिर बचे हुए आमों का आधा और फिर एक आम का आधा अपने मझले बेटे श्याम को दे देना, और आखिर में कुल बचे हुए आम का आधा और फिर एक आम का आधा अपने सबसे छोटे बेटे मोहन को दे देना। तुम्हारे पास लास्ट में एक आम बचेगा, वो तुम खुद खा लेना। अब आपको बताना ये है कि उस आदमी ने मार्केट से कुल कितने आम लेकर घर आए थे। चलिए दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। कोई चाचा नेहरू के बारे में और इंदिरा गांधी जी के बारे में और राजीव गांधी जी के बारे में ज़रूर जानता होगा। इनका नाम भी आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। तो हमारा आज का तीसरा सवाल भी इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 आप लोग के सामने ये रहा, इंदिरा गांधी राजीव गांधी की माँ का क्या था। जी हाँ दोस्तों, सवाल गलत नहीं है, गौर से सुनिए। इंदिरा गांधी राजीव गांधी की माँ का क्या था। सवाल ज़रा कॉमन सेंस वाला है, दिमाग लगाइए तो अवश्य इसका जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। हम प्रायः अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ सब्जी और फलों का सेवन करते ही रहते हैं। जैसा कि आप टमाटर ही को देख लीजिए, वह एक ऐसा फल है जो सब्जियों की भीड़ में पाया जाता है। तो हमारा आज का चौथा सवाल भी सब्जी और फल से ताल्लुक़ रखता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 आप लोगों के सामने ये रहा, वह कौन सा फल है
जिसके आधे नाम में एक मशहूर सब्जी का नाम आता है। सवाल नंबर 4 एक बार फिर से सुन लीजिए। वह कौन सा मशहूर फल है जिसके आधे नाम में एक मशहूर सब्जी का नाम आता है? आज के इस मॉडर्न युग में पूरी दुनिया मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है। हर शख्स के पास स्मार्टफोन ज़रूर मिल जाएगा। हम में से हर कोई सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करता होगा। तो इस पर पोस्ट करने के लिए या चैट करने के लिए हम जिस कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं उस पर हमारी टाइपिंग बड़ी फास्ट होती है। तो हमारा आज का 5वां और आखिरी सवाल भी इसी कीबोर्ड से रिलेट करता हुआ है। तो सवाल नंबर 5 आपके सामने ये रहा। अंग्रेजी का वह कौन सा 10 अक्षरों वाला शब्द है जो कीबोर्ड पे एक ही पंक्ति में लिखा जाता है? गौर से सुनिए दोस्तों, अंग्रेजी में वह कौन सा 10 अक्षरों वाला वर्ड है जो कीबोर्ड पे एक ही पंक्ति में लिखा जाता है? फ्रेंड्स, आखिर में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, तमन्नाओं की दुनिया यूँ तो हर इंसान बसाता है, मगर पाता वही है जो यहाँ तकदीर लाता है। दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड जीके अड्डा 5 के पहले विनर रहे हैं फरीद अंसारी जी, इनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे दूसरे नंबर के विनर रहे हैं आजम जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्विज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। बेस्ट ऑफ लक।